हेलो बच्चों, माई सेल्फ दीपक शर्मा, मैथ्स फैकल्टी एट कॉम्पिटिशन। बेटा आज हम इस वीडियो में देखेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और उसका सॉल्यूशन है वो हम किस टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यदि हम सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में तुम्हारे पास तीन टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन आते हैं। पहला आता है डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा आता है होमोजीनियस, तीसरा आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इन तीनों को यदि मैं इंपॉर्टेंस वाइज यदि देखूं तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा सीबीएसई पूछती है। दूसरे नंबर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के। क्यों? क्योंकि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेबल जो है वो मेथड काम में ऑटोमेटिक ही आता है, क्योंकि एक स्टेप के बाद होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है वो वेरिएबल सेपरेबल में चेंज हो जाती है। तो होमोजीनियस में जो वेरिएबल सेपरेबल है वो भी तुम्हारा काम में आता है। तो इसलिए वेरिएबल सेपरेबल का अकेला क्वेश्चन जो है वो काफी कम पूछा जाता है। मेनली क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे पूछे जाते हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है पहले अपन ये चीज देखते हैं। तो a differential equation dy by dx equals to f of xy is said to be homogeneous if fxy is homogeneous function of degree 0। इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx equals to f of xy, यहाँ पे f of xy क्या है? होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 0 का। अब कई बच्चों को दिक्कत ये होगी कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, तो पहले अपन बात करेंगे होमोजीनियस फंक्शन की। ठीक है, तो इतनी तो तुम्हें पता होनी चाहिए कि यहाँ पे यदि होमोजीनियस फंक्शन हो डिग्री 0 का, डिग्री मैं बताऊंगा होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री किसे बोलते हैं। यदि 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है तो dy by dx इक्वल्स टू f of xy, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो हम एक बार देख लेते हैं कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। होमोजीनियस फंक्शन, तो देखो कोई भी तुम फंक्शन f ऑफ x, y लोगे, कोई भी फंक्शन f ऑफ x, y लोगे, उसमें तुम क्या करो, x की जगह, हाँ x की जगह तो तुम्हें रखना है लैम्डा x और y की जगह रखना है लैम्डा y। x की जगह तो लैम्डा x रखना है और y की जगह क्या रखना है? लैम्डा y। यदि तुम यहां ऐसे रखो, रिप्लेस करो दोनों को, लैम्डा की पावर n यदि बाहर आ जाए, मतलब ये लैम्डा की पावर n इंटू एफ ऑफ एक्स वाई इसको लिख पाओ, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। बात समझ में आई कि x को लैम्डा x से रिप्लेस करो, y को लैम्डा y से रिप्लेस करो, और यदि लैम्डा की पावर n यदि बाहर आ जाता है f ऑफ xy से, तो f ऑफ xy इस वाले फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। बात समझ में आई? तो कुछ एक एग्जांपल यदि हम देखें होमोजीनियस फंक्शन के, यदि हम इसको एग्जांपल के थ्रू यदि समझें, तो एग्जांपल जैसे मान लो अपन फंक्शन ले लेते हैं। फंक्शन अपन ने जूम किया x स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब, ये एक फंक्शन लिया। अब हम क्या कर रहे हैं? x को लैम्डा x से रिप्लेस कर रहे हैं और y को लैम्डा y से रिप्लेस कर रहे हैं। जरा इसकी वैल्यू हम देखें तो x की जगह तो हमें लैम्डा x रखना है, तो लैम्डा x स्क्वायर, y की जगह हमें रखना है लैम्डा y प्लस वाई क्यूब, मतलब लैम्डा y की क्यूब। तो यहां से लैम्डा स्क्वायर बाहर आएगा, यहां से लैम्डा बाहर आएगा, तो लैम्डा क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर वाई प्लस लैम्डा क्यूब इंटू वाई क्यूब। तो यहां से यदि मैं लैम्डा क्यूब बाहर लूं तो यहां पे आ गया एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब, ऐसा। ठीक है, तो देयरफॉर क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? लैम्डा क्यूब इंटू ये अपना एफ ऑफ एक्स वाई था, ये जो फंक्शन है ये अपना एफ ऑफ एक्स वाई था। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स वाई इज फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री। कितनी डिग्री का होगा? 3 डिग्री का, क्योंकि लैम्डा की पावर 3 है वो यहां पे बाहर आया है। ठीक है, बात समझ में आए? तो जो भी लैम्डा की पावर जितने भी बाहर आए उनको हम क्या बोलते हैं? उसकी डिग्री। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी? यदि हम किसी भी फंक्शन को ऐसे लिखें और उसमें लैम्डा की पावर 0 यदि कॉमन आ जाए कि लैम्डा की पावर 0 इंटू एफ ऑफ एक्स वाई, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम क्या बोलेंगे? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जैसे यदि अपन एग्जाम्पल की फॉर्म में इसको देखें, तो यदि मान लो पहला एग्जाम्पल यदि मैं बोलूं कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, हमने लिया एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर। मान लो ये वाला
डिफरेंशियल इक्वेशन हम अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे फंक्शन ये है f ऑफ एक्स वाई, तो हमने हेयर लेट f ऑफ एक्स वाई यदि हम देखें तो f ऑफ एक्स वाई कितना आया, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर। तो यदि हम बिकॉज यदि हम f ऑफ लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई देखें तो यहाँ पे लैम्डा एक्स स्क्वायर इंटू लैम्डा वाई, भाई x की जगह लैम्डा एक्स रखना है, y की जगह लैम्डा वाई रखना है, प्लस लैम्डा एक्स की क्यूब अपॉन लैम्डा वाई क्यूब प्लस लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई का स्क्वायर। तो यदि तुम यहाँ से देखोगे तो लैम्डा क्यूब तो ऊपर से न्यूमिनेटर से लैम्डा क्यूब बाहर आएगा और डिनोमिनेटर से भी लैम्डा क्यूब बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर। तो लैम्डा क्यूब से लैम्डा क्यूब कैंसिल, मतलब लैम्डा की पावर 0 में लिख सकता हूँ, और यहाँ पे ये अपना फंक्शन बन जाएगा एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। तो यहाँ हम लिख सकते हैं बिकॉज एफ ऑफ एक्स वाई इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, therefore dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई, ये क्या होगी, इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आई? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, तो हमें ये वाला चेक करना होगा कि ये वाला फंक्शन जो है ये होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए 0 डिग्री का। यदि ऐसा है तो ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में कि इसका सॉल्यूशन हम किस टाइप से फाइंड आउट करेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन जो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो हम किस टाइप से फाइंड आउट करेंगे। तो देखो हमने अज्यूम किया कि dy बाई डी एक्स, लेट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए फॉर सॉल्यूशन हम क्या करते हैं, हमेशा y इक्वल्स टू वी एक्स यहाँ पे पुट करते हैं। हम यहाँ पे y इक्वल्स टू वी एक्स पुट करते हैं। यहाँ पे v क्या है, v है फंक्शन ऑफ x, ये कोई v कांस्टेंट नहीं है, ये कोई फंक्शन है v x का, ठीक है। तो y को हम v x से रिप्लेस करते हैं हमेशा, और dy बाई डी एक्स को, भाई इसका जब तुम डिफरेंशिएशन करोगे, भाई y यदि vx है तो इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये भी x का फंक्शन है और ये x है ही, तो पहले हम u इंटू वी मेथड लगाएंगे। तो पहले का डिफरेंशिएशन किया dv बाई डी एक्स, इसको कांस्टेंट रखा x इंटू डी बाई डी एक्स, प्लस v प्लस इसको कांस्टेंट किया, x का कितना हो गया डिफरेंशिएशन 1। तो हमेशा dy बाई डी एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, x इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी। ये ध्यान रखना, y की जगह तो हम vx पुट करेंगे और dy बाई डी एक्स की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो जो ही हम x की जगह y की जगह vx और dy बाई डी एक्स की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो हम हमेशा देखेंगे कि जो अपनी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है वो वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद हमें वेरिएबल सेपरेबल से डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना आता ही है, तो उस मेथड से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। बात समझ में आई? तो एक कॉन्सेप्ट तो हमारा ये है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का। एक चीज और थोड़ा ध्यान रखना, कई क्वेश्चनों में तुम्हें दिखेगा कि जो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू जो भी यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे तुम्हें y बाई एक्स की काफी टर्म दिखेंगी। जब y बाई एक्स की टर्म दिखे तो तुम हमेशा अपने को क्या करना है, y इक्वल्स टू वी एक्स पुट करना है, जो मैंने यहाँ पे तुम्हें बताया है, ठीक है। और जब भी तुम्हें ऐसा दिखे, या तो तुम्हें ऐसा दिखेगा, एक टाइप तो ये होगा कि dy बाई डी एक्स इधर लिखा होगा और तुम्हें y बाई एक्स के टर्म्स दिखेंगे, तो हमेशा y इक्वल्स टू वी एक्स रखना है। या फिर टाइप 2 क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं कि यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू तुम्हें y बाई एक्स ना लिख के तुम्हें x बाई वाई का कोई फंक्शन मिलेगा, x बाई वाई का कोई फंक्शन लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे देखो y बाई एक्स यहाँ था, x बाई वाई यहाँ था, तो हमेशा यहाँ पे क्या करना होगा, x इक्वल्स टू वी वाई यहाँ पे पुट करना होगा, क्योंकि
x की जगह यहां y की जगह x आ गया, x की जगह y आ गया, तो तुम यहां यदि y इक्वल्स टू वी एक्स पुट कर रहे थे तो यहां x इक्वल्स टू वी वाई पुट करोगे। यहां पे v क्या है, फंक्शन ऑफ y। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन हम एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझेंगे कि कैसे हम सॉल्यूशन इनके फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल फर्स्ट है, शो दैट डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज होमोजीनियस एंड सॉलिड। हमें जो सीबीएसई में क्वेश्चन है वो इसी टाइप से पूछे जाते हैं कि पहले हमें शो करवाना होगा, पहले हमें दिखाना होगा कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके बाद हमें इसको सोल्व करना है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बोलती है कि पहले तुम dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई फाइंड आउट करो। तो dy बाई डी एक्स की वहां से वैल्यू निकालेंगे तो आएगा y कोस y बाई एक्स प्लस एक्स अपॉन x कोस y बाई एक्स। अब जैसा कि मैंने बताया कि या तो तुम्हारे पास y बाई एक्स की टर्म्स होंगी या x बाई वाई की टर्म्स होंगी। तो चलो पहले अपन एक बार ये शो करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो होमोजीनियस है। सो लेट f ऑफ x कोमा वाई हम क्या मान लेंगे, इधर वाला जो फंक्शन है इसको हम f ऑफ x कोमा मान लेंगे। तो तुम देखोगे यदि हम इसमें यदि हम इसमें f ऑफ लैम्डा x और f ऑफ लैम्डा x कोमा लैम्डा y निकालें तो तुम देखोगे लैम्डा की पावर 0 इंटू एफ ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। ये तुम्हें बोर्ड में शो करके दिखाना होगा, यहाँ पे y की जगह लैम्डा y और x की जगह लैम्डा x पुट करके तुम देखोगे तो ये चीज़ डायरेक्ट तुम्हारे पास आ जाएगी। तो देयरफॉर बिकॉज यहाँ पे लिखोगे बिकॉज f ऑफ एक्स वाई इज होमोजीनियस function of degree 0 therefore dy by dx equals to f of xy is homogeneous differential equation। तो यदि dy by dx equals to f of xy क्या हो जाएगा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। तो हमने इतना पार्ट तो यहाँ पे सोल्व कर लिया है कि हमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इसको दिखाना था, तो हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो इसको दिखा चुके हैं। सो फॉर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, मान लो इसको मैं 1 नाम दे दूं, तो इसके सॉल्यूशन की हम अभी बात करेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, यहां पे मैंने बताया था कि जब y बाई एक्स दिखे तब तो हम y इक्वल्स टू वी एक्स पुट करते हैं और x अपॉन y दिखे तब हम x इक्वल्स टू वी वाई पुट करते हैं। तो y इक्वल्स टू हम क्या पुट करेंगे, वी एक्स पुट करेंगे और यहां से dy बाई डी एक्स की यदि मैं वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगी v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो ये दोनों वैल्यू जो है वो उठा के अपन पुट करेंगे फर्स्ट में। ठीक है, तो यदि फर्स्ट में यदि वैल्यू पुट करें तो देखो dy बाई डी एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। बात समझ में, dy बाई डी एक्स की जगह लिखना है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स और y की जगह हमें क्या लिखना है, vx लिखना है। y की जगह हमें लिखना है vx, तो यहां से आ जाएगा कोस vx बाई एक्स प्लस एक्स। x को सेम एज इट इज रहना है, y की जगह हमें क्या रखना है, vx रखना है। तो ये आ गया vx बाई एक्स ऐसा। ठीक है, तो यहां से अपने पास आ गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v और v ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा और x जो है वो तुम्हारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा और तुम्हारे पास जो टर्म बन जाएगी वो बन जाएगी v कोस v प्लस 1 अपॉन कोस v। इस टाइप की टर्म जो है वो तुम्हारे पास बन जाएंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी y इक्वल्स टू वी एक्स और dy बाई डी एक्स की जगह ये रिप्लेस करने से अपने को मिलेगा क्या कि ये जो डिफरेंशियल जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी ये अपने पास वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे, जरा इसको देखें, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना आया, v प्लस 1 अपॉन कोस v। तो v और v तो कैंसिल आउट हो गए। अब देखो यहाँ पे v और x के ही फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, v के जो फंक्शन है उनको dv के साथ और x के जो फंक्शन है उनको dx के साथ ले आएंगे। अब अपन क्या करेंगे, दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे। सिंपल सी बात है, दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे तो अपने पास इसका जो सॉल्यूशन है वो हमें मिल जाएगा। एक चीज ये ध्यान रखना, क्योंकि हमें क्वेश्चन में y और x गिवन है, v तो हमने अपनी मर्जी से मानना है, तो लास्ट में तुम क्या करोगे, जैसे इसका सॉल्यूशन आया साइन v इक्वल्स टू ln x प्लस सी, यही सॉल्यूशन आएगा। तो हमारे पास जो गिवन जो क्वेश्चन था उसमें v कहीं नहीं था, v तो हमने बीच में माना था ना अपनी मर्जी से, तो हम लास्ट में क्या करेंगे, v को हम v की वैल्यू यहां से कितनी है y बाई एक्स, तो v की जगह हम y बाई एक्स
पुट कर देंगे। तो ये अपने पास सॉल्यूशन इसका आ जाएगा, sin y बाई एक्स इक्वल्स टू ln x प्लस सी। तो चमका किस टाइप से हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं, ये ध्यान रखना। जब भी यहाँ पे y बाई एक्स की टर्म बनती दिखे तब हम y इक्वल्स टू वी एक्स पुट करेंगे, और x अपॉन वाई की टर्म्स बनती दिखे तो x इक्वल्स टू वी वाई यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद हम जो ही ये इनको रिप्लेस करेंगे, जो ही हम रिप्लेस करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे y और dy बाई dx की वैल्यू, तो जो अपनी जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी अपने पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, जहां पे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है कि यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन को दिखाना कि होमोजीनियस है। होमोजीनियस के लिए हमें dy बाई dx की वैल्यू निकालनी होगी। तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dy बाई dx के तुम वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगी 2y ई रेज टू पावर x अपॉन वाई, 2y इंटू ई रेज टू पावर x अपॉन वाई अपॉन 2x ई रेज टू पावर x अपॉन वाई माइनस वाई। ठीक है, इस टाइप की ये वैल्यू तुम्हारे पास मिल जाएगी। होमोजीनियस दिखाने के लिए कुछ नहीं है, वैसा ही ये फंक्शन f ऑफ एक्स वाई एज्यूम कर लेना, f को लैम्डा एक्स, f x को लैम्डा एक्स, y को लैम्डा वाई से रिप्लेस करना। उसके बाद ये 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन आ जाएगा। 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन आते ही हमारे पास क्या होगा कि जो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो ये वाला पार्ट मैं हटा रहा हूँ कि ये सोल्व नहीं कर रहा, आई थिंक ये तो बिल्कुल ईजी है, ये तुम कर लोगे। तो अब हमें इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करनी है, केवल सॉल्यूशन के बारे में। सो फॉर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट हम क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है यहाँ पे x अपॉन वाई की टर्म्स दिख रही हैं, x अपॉन वाई की टर्म्स दिख रही हैं, तो x इक्वल्स टू हम क्या पुट करेंगे, वी वाई। यहाँ पे हमने y इक्वल्स टू वी एक्स पुट किया था, यहाँ यदि x अपॉन वाई की टर्म्स हमें दिख रही हैं तब हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, x इक्वल्स टू वी वाई, और यहाँ पे v क्या होगा, फंक्शन ऑफ y। ठीक है, तो dx अपॉन dy की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, dx अपॉन dy, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो यदि हम v को कांस्टेंट रखा, y का किया तो 1 प्लस y को कांस्टेंट रखा और इसका किया तो dv बाई y। बात समझ में आई। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो जितनी भी जो वैल्यू है, जो सेकंड, ये मान लो सेकंड इक्वेशन है, ये मान लो थर्ड इक्वेशन है, तो पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम 2 और 3 से हम वैल्यू पुट करेंगे। कैसे, देखो dx बाई dy को हम लिख सकते हैं v प्लस वाई डी बाई डी वाई, ये हमें यहाँ पे पुट करना है। तो हमें dx बाई dy की वैल्यू मिली है, तो हमें क्या, किसकी वैल्यू चाहिए, dy बाई dx की। तो dy बाई dx की वैल्यू तो इसके जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो v प्लस वाई dv बाई dy। इतना बात क्लियर है, क्योंकि dx अपॉन dy की वैल्यू थी, हमें चाहिए dy अपॉन dx की वैल्यू। अब x की जगह हमें क्या पुट करना है, vy। तो y को तो सेम एज इट इज रहना है, y को तो हम सेम एज इट इज रखेंगे, और x की जगह हम क्या पुट करेंगे, vy। तो 2vy ई रेज टू पावर vy अपॉन y माइनस y। ऐसा यदि हम इसको उल्टा कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, तो यहां से v प्लस वाई dv बाई dy की वैल्यू जो है वो अपने पास, यहां से देखना y तो कैंसिल आउट हो गया, y कैंसिल आउट हो गया, यहां से आ गया 2v ई रेज टू पावर v माइनस 1 अपॉन 2 ई रेज टू पावर v। ऐसा ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से यदि हम इसको कैलकुलेट करें तो आ गया v प्लस वाई dv बाई dy इज इक्वल्स टू, यदि इसको सेपरेट करें तो v माइनस 1 अपॉन 2 ई रेज टू पावर v बन जाएगा। तो v और v कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ से अपने पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अपन क्या करेंगे, v की जो फंक्शन है, v के जो फंक्शन है वो dv के साथ ले आएंगे, और जो y के जो फंक्शन है वो dy के साथ ले आएंगे। ऐसा, ठीक है। अब हम बस इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करते ही हमारे पास इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा 2ev इक्वल्स टू माइनस ln y प्लस c। ठीक है, अब हमें, क्योंकि क्वेश्चन में x और y था तो हमें v की वैल्यू भी रखनी होगी। v की वैल्यू अब की बार क्या आएगी, x अपॉन y, क्योंकि हमने ये इक्वेशन सेकंड में x इक्वल्स टू vy माना था, तो y की वैल्यू जो है वो अपने पास क्या जाएगी, x अपॉन y। तो अपने पास सॉल्यूशन है वो बन जाएगा दिस माइनस ln y प्लस c, ln y प्लस c।
अब अपने को पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हमें गिवन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हमें गिवन है कि x इक्वल्स टू 0 पे y इक्वल्स टू कितना है 1। तो यहां से यदि ये वैल्यू रखोगे तो c की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी 2। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में c की जगह तुम क्या रख दोगे, 2 रख दोगे, है ना। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन को पहले हम जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, फिर एक पर्टिकुलर वैल्यू हमें गिवन होती है जिससे हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कांस्टेंट की वैल्यू आते ही हम वो कांस्टेंट की वैल्यू वापस इसमें पुट करते हैं तो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाता है। तो x और y की यदि वैल्यू पुट करेंगे, बिकॉज गिवन अपने पास क्या है, एट x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 1। तो यदि ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, x इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो इधर 2 बन जाएगा, इक्वल्स टू ln1 0 होता है प्लस c, तो c की वैल्यू हमारे को क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा 2 e रेज़ टू पावर x अपॉन y इक्वल्स टू माइनस ln y प्लस 2। ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का यही मेथड होता है, या तो तुम्हें y अपॉन x मिलेगा राइट हैंड साइड में, या x अपॉन y मिलेगा। इसी टाइप से तुम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हो, या तो तुम y इक्वल्स टू vx रखते हो या x इक्वल्स टू vy पुट करते हैं। ठीक है, तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो होता है, क्योंकि इसमें मैंने बताया कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और होमोजेनियस इक्वेशन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा ढंग से कर लेना, इसके जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। मेथड मैंने तुम्हें पूरा बता ही दिया है। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, और ये वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा ठीक से कर लेना।